जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हलचल कई देशों में बढ़ी हुई है, ईरान इजरायल के बीच में टकराव बढ़ गया है, उससे जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं। एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। मिडिल ईस्ट में तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईरान के हमले को रोकना नामुमकिन है, ये सीधे तौर पर दावा कर दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा किया है और ये कहा है हमला रोकने का वक्त अब खत्म हो गया है, यानी किसी भी वक्त इजरायल पर हमला कर सकता है ईरान। ये अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से बताया गया है, अनुमान लगाया गया है। इस वक्त का ताज़ा अपडेट, इस वक्त का बड़ा अपडेट, ईरान और इजरायल के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो टकराव की स्थिति है बड़ी है हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से। ईरान बौखला गया है, हिजबुल्लाह उधर तैयार है, हूती विद्रोही इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे हैं। ईरान अलग अलग देशों के साथ मिलकर इजरायल पर अटैक की तैयारी कर रहा है। ईरान के हमले को रोकना नामुमकिन है, ये साफ हो चुका है। हमला रोकने का वक्त अब खत्म हुआ, ये यूएस की तरफ से कहा गया। किसी भी वक्त इजरायल पर हमला कर सकता है ईरान, ये अमेरिका की तरफ से अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कर दिया है। अब ईरान को रोकना क्यों नामुमकिन नजर आ रहा है और क्यों ये खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, एक एक करके आप जान लीजिए। ईरान को रोकना अब नामुमकिन है। ईरान के इजरायल पर हमले में अब कुछ ही वक्त बाकी है, ये अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं। ईरान ने हमले की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसका अपडेट वक्त वक्त पर हम भी आप तक पहुंचाते रहे। ईरान के हमले को टालने का वक्त अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अमेरिका इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए, और अमेरिका जो साफ कह चुका था कि इजरायल के साथ हम हर तरीके से हैं। अब अमेरिकी अधिकारियों ने इजरायल को अलर्ट जारी कर दिया है, इजरायल पर सबसे बड़ा हमला कर सकता है ईरान। ईरान ने भी ये साफ कर दिया था कि इस बार ऐसा हमला होगा कि इजरायल खत्म हो जाएगा और उसे नष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि नेतन्याहू की हत्या का इरादा ईरान ने यहां साफ तौर पर कर लिया है। इजरायल पर यह सबसे बड़ा हमला हो सकता है। ईरान सबसे बड़े हमले की तैयारी में है, और अकेला ईरान नहीं है बल्कि अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग देशों के साथ में वो इस हमले की प्लानिंग कर रहा है। खबर ऐसी भी कि इस अलर्ट के बाद में इजरायल में वो तमाम कोशिशें सामने आ रही हैं जिससे कि इस हमले के असर को कम किया जा सके या फिर हमले को रोका जा सके, नाकाम किया जा सके। इस पर बात करेंगे। यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, अगर अमेरिका नजर बनाए हुए है, अगर अमेरिका ये कह रहा है हम इजरायल के साथ पूरी तरह से तैयार हैं, और अमेरिकी अधिकारी अब ये दावा कर रहे हैं कि अब नहीं रुक सकता युद्ध, अब तो नामुमकिन है, अब तो युद्ध का वक्त आ गया है, तो इसे क्या समझें? ईरान ने जो बार बार धमकियां दी हैं कि वो किसी भी वक्त इजरायल पर अब हमला कर सकता है बदला लेने के लिए, इसको अमेरिका और इजरायल दोनों ही बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अमेरिका ने और इजरायल ने दोनों ही ने अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे कि वो ईरान से आने वाले ड्रोन्स को, यूएवीज को, रॉकेट्स, मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल को शूट डाउन करेंगे, उन्हें चरम अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। ये समझना पड़ेगा कि ईरान ने ऐसा ही हमला अप्रैल के महीने में भी इजरायल के ऊपर किया था, जिसके दौरान उन्होंने एक दिन में ही 300 से ज्यादा रॉकेट्स, मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल पर दागे थे। लेकिन रास्ते में जब ये उड़ के जा रहे थे इजरायल की तरफ, तो अमेरिका की जो फोर्सेस हैं जो कि रास्ते में डिप्लॉयड हैं, सऊदी में डिप्लॉयड हैं, जॉर्डन में डिप्लॉयड हैं, कुवैत में डिप्लॉयड हैं, सीरिया में डिप्लॉयड हैं, इराक में डिप्लॉयड हैं, इन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रास्ते में ही इनमें से 99% को शूट डाउन किया। सिर्फ 3 प्रोजेक्टाइल्स जो थे वो इजरायल पहुंचे थे अप्रैल में। अगर ईरान अभी हमला करता है तो कुछ ऐसा इस बार भी होगा कि ईरान 300 वॉरहेड लॉन्च करेगा, मिसाइल लॉन्च करेगा, उसमें से 3 या 4 इजरायल पर पहुंचेंगे। अभी एक और चीज जो है कि आयतुल्लाह खुमैनी तो चाहते हैं कि इस हमले को किया जाए, क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं, इजरायल को पनिश करना चाहते हैं। लेकिन जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं ईरान के, पेजेश्कियन, उन्होंने ऐसा समझाने की कोशिश की है कि इस हमले से इजरायल को कोई खास नुकसान नहीं होगा, वरन इस हमले से ईरान को कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, वो इस हमले को
फिलहाल यूके रोकने देवनाथ की सर, कोशिश लेकिन कर बात रहे ये हैं। ऐसी है कि ईरान इससे पहले इतना ज्यादा खतरनाक फॉर्म में नजर नहीं आया था। कई जानकार ऐसे कह रहे हैं कि इसराइल पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से हो सकता है। हो सकता है कि इसराइल पर अब तक जो हमले हुए हो उन्हें वो छिटपुट घटनाएं मान रहा हो या छोटे मोटे हमले मान रहा हो या ये दावा कर रहा हो कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग सी है। ईरान पूरी तैयारी में है। मेजर शाह भी हैं, संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर शाह, ये जो हालात अभी बने हुए हैं, इजराइल अब बच कैसे सकता है? क्योंकि अमेरिका भी कह रहा है नामुमकिन है अब ये हमला रोकना या हमले में किसी भी तरीके से ईरान पीछे हटे, ऐसी संभावना नहीं है। उधर खबर ये कि इजराइल में अंदर खाने युद्ध से निपटने वाले हालातों पर भी फोकस अब किया जा रहा है। बिल्कुल रचना जी, देखिए मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ईरान तो हमला करेगा अभी इसराइल पे। हालांकि उनके जो न्यूली इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं पेजेश्किन, जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवस आपने बताया, उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि इस हमले से कुछ फायदा तो होगा नहीं, ईरान को नुकसान ही होगा एक तरीके से, और क्योंकि इसराइल को नुकसान नहीं होगा। एंड मगर अमेरिका खमेनी ने बोल रखा है कि भाई नहीं, हम इसराइल को घेर के हर तरीके से, हर साइड से, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो, हमास हो, हूती हो, हिजबुल्लाह हो, हम हर तरीके से इन पे अटैक करेंगे। अब बात ऐसी है कि पिछले इतिहास में भी इसराइल को जो अरब राष्ट्रों के साथ तकरीबन 3 बार तो कम से कम हुआ ही है। कई बार अरब कुछ बिगाड़ नहीं पाए इसराइल का, तो इसराइल को उसका वो कॉन्फिडेंस था कि भाई ये कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपने बताया कि ये तो कुछ नहीं होएगा, हमें कुछ नहीं देखे जाएगी, लेकिन इस बार कह नहीं सकते, इस बार वाकई में कह नहीं सकते। अगर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जी हाँ, इसराइल के पास आयरन डोम है, कई सारा टेक्नोलॉजी है, लेकिन 7 अक्टूबर को तो वो हैक हुआ था। चाहे वजह कोई भी हो, पेनिट्रेट तो किया था इसराइल के अंदर। तो वैसे ही उस तरीके से, हालांकि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ने पहले ही कह दिया था कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो इसके अंदर पड़े। मतलब यानी कि अगर वो एयर स्पेस अलाउ कर देते हैं तो इसराइल भी उनसे खफा हो जाएगा, और इसराइल भी उनको सऊदी अरेबिया को या जॉर्डन को निशाना बना सकता है। हाँ। सीरिया इसके अंदर शायद नहीं जाती, लेकिन 5 मई के आसपास की बात है कि सीरिया के कंसुलेट के ऊपर, ईरानी कंसुलेट के ऊपर एक हमला हुआ था, जो कि कंफर्म नहीं हो पाया कि बाद में कि ये इसराइल ने किया था, किसने किया था। उसके अंदर इजरायली रेफ्यूजी फोर्सेस की गार्ड ये मारे गए थे, 5 और कुछ सिविलियन फौजी भी मारे गए थे इसके अंदर। तो सीरिया को उसका खुंदक है दिल में। तो इसमें ये बहुत पेचीदा बात, और ये मैं देख रहा हूँ रचना जी कि ये गल्फ वॉर 2 की तरफ मैं देख रहा हूँ इसका रुख बढ़ते हुए। यानी आप कह रहे हैं कि ईरान के तो अपने रीजन है ही, लेकिन जो प्रॉक्सी देश उसके साथ में आ रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान का सपोर्ट ही करना है, उनके अपने अपने रीजन उनके साथ में है जो इसराइल के खिलाफ वो मजबूती से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। संजीव जी का रुख करूं, उससे